जीवन में विपत्ति आवे, संकट आवे, विपरीत परिस्थितियां आवें, तो उन परिस्थितियों में यही चिंतन करना चाहिए कि ये भगवान की कृपा हो रही है मेरे ऊपर। उस विपरीत काल को, उस विपरीत परिस्थिति को आप हटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर इस प्रकार से आप सोचें कि यह भी भगवान की कृपा है, तो उस विपरीत परिस्थिति में भी आपको बल मिलेगा और उस विपरीत परिस्थिति में भी आप धैर्य को धारण करेंगे और वह परिस्थिति भी धीरे धीरे पार हो जाएगी। ये चिंतन है। नारद जी ने भी यही अनुभव किया था। नारद जी की मां जब मर गई तो नारद जी ने भी यही चिंतन किया। अनुग्रहम मन्यमानाः, नारद जी कहते मैं इसको भगवान का अनुग्रह मानता हूं। विपत्ति को भी भगवान की कृपा मान लेना यही भक्त का स्वरूप है। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो जीवन में अगर विपत्ति भी आती है तो यही अनुभव करो, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, शायद यह भी मेरे लिए अच्छा ही हो, और ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। महाराज अंग ने कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात्, और महाराज अंग अपना राज्य छोड़ करके चले गए। उनके चले जाने के बाद अब कोई राजा नहीं था, तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अंग का जो बेटा है इसी को राजा बनाओ। तो महाराज अंग का जो बेटा था, बेन उसका नाम था, बेन को ही सिंहासन पर बैठाया और बेन का राज्याभिषेक कर दिया। जब बेन राजा बना तो राजा बनते ही बेन ने कहा अब मैं राजा हूं और मेरे आदेश का पालन किया जाए। और पहला आदेश क्या दिया राजा बेन ने? राजा बेन ने उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से कहा अब आज के बाद मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा, ये सारे कार्य मेरे राज्य में बंद कर दिए जाएं। पहला अध्यादेश जारी किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजवा करके गली गली में घोषणा करवा दी राजा बेन ने, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, कोई ब्राह्मण न यज्ञ करेगा न दान करेगा, न कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान मेरे राज्य में होगा, क्योंकि मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, मेरे राज्य में कहीं ये कार्य नहीं किए जाएंगे। अब तो ऋषि मुनि महात्मा व्याकुल हो गए। उन महात्माओं ने कहा इसको हमने राजा बनाया और ये तो सब चौपट कर देगा। तो ऋषियों ने कहा थोड़ा इसको समझाया जाए। ऋषियों ने जाकर के बेन को समझाया, कहा देखो राजन, जिस राजा के राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार यज्ञ पुरुष की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में सदा समृद्धि बनी रहती है। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान भूत भावनः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। जिस राजा के राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा अपने अपने धर्म के अनुसार यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी दुख नहीं होता। इसलिए हे राजन, इन धर्म कर्मों को होने दो, इस पर प्रतिबंध मत लगाओ। तो राजा बेन ने उन ऋषियों को डांट दिया। राजा बेन ने कहा अरे तुम लोग अभी बालक जैसे हो, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, किसको भगवान मानते? अरे तुम्हारा भगवान मैं हूं। राजा भगवान का स्वरूप होता है और मैं तुम्हारा राजा हूं। मुझ भगवान की पूजा करो, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है।
राजा बेन ने कहा कि बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्म मानिनः। आप लोग अभी बालक हो, बालक का मतलब बालक जैसी बुद्धि है। अधर्मे धर्म मानिनः, अधर्म को ही तुमने धर्म समझ लिया है। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, मुझ राजा को छोड़कर, मुझ ईश्वर को छोड़कर किस परमात्मा की तुम लोग आराधना करते हो? ये सब बंद करो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। इस प्रकार जब राजा बेन ने कहा तो उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। ऋषियों ने कहा ये तो सब चौपट कर देगा, इसको तो तत्काल सत्ता से च्युत करना चाहिए। और ऋषियों ने जोर से हुंकार किया, डांटा राजा बेन को। ज्यों ही ऋषियों ने राजा बेन को डांटा, राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। एक दिन भी राज्य नहीं कर पाया। ऋषियों ने डांटा और सिंहासन से गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा बेन जब मर गया तब ऋषियों ने कहा अब किसको राजा बनावे, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तब ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। आप कहोगे महाराज भागवत की कथा में, भगवान की कथा में ये सब कथा कहाँ आ रही है? बोले अब ये कथा तैयार हो रही है, भगवान के प्राकट्य की भूमिका तैयार हो रही है। भगवान कैसे प्रकट होंगे? बस अभी अभी भगवान का एक अवतार होने वाला है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन ऋषियों ने राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं पर अरणी को रखकर, अरणी पीपल की लकड़ी, पीपल के काष्ठ की बनी हुई अरणी, उसी को राजा बेन की जंघाओं पर रख करके मंथन किया। और जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर राजा बेन के मृत शरीर से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, काक कृष्णोति हरस्वांगो, छोटा सा। उसके एक एक अंग, हाथ पैर नाक कान सब छोटे छोटे, बड़ा विचित्र प्राणी प्रकट हुआ काले रंग का। तो ऋषियों ने उस व्यक्ति से कहा निषीद, बैठ जाओ। निषीद कहते ही वो बैठ गया। जो बैठ गया तो ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम निषाद होगा। वहीं से निषाद जाति उत्पन्न हुई। निषाद जाति के आदि पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। निषीद कहने पर वो बैठ गया तो ऋषियों ने उसका नाम रख दिया निषाद। और उससे कहा देखो जंगल का राज्य तुम्हारा, जंगल का राज्य उस निषाद को दे दिया, सारा जंगल तुम्हारा, जंगल में तुम राज्य करो। तो वो निषाद पुरुष जंगलों का राजा बना। ऋषियों ने कहा अब नगर के लिए किसको राजा बनाया जाए? तो फिर मंथन किया, राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम, मिथुनम माने जोड़ा, एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु और जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम अर्ची देवी। ये भगवान का अवतार हो गया। बोलो श्री पृथु भगवान की।